नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। यदि आपको पूजा पाठ की विधि ज्यादा नहीं मालूम है और आपने शास्त्रों का अध्ययन या कर्मकांड की ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त की है, तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, कलयुग में शक्ति की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी है। अगर आप दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो यह जो मंत्र है ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्, इस मंत्र को आप याद कर लें और इसी मंत्र को बोलते हुए आप दुर्गा जी का, माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजा कर सकते हैं और आपकी पूजा शास्त्र सम्मत होगी और आपकी पूजा स्वीकार भी होगी। इसमें कोई संदेह उठता ही नहीं है। जी हाँ, आप लोग भी जब मंदिर जाते होंगे तो वहाँ जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गुड़, चना, लड्डू या हलवा जैसी मामूली सी चीजों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से आपके जीवन की छोटी बड़ी जो भी परेशानियां हैं सब खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। सारे भगवान एक खास भोग के चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं और इनका भोग लगाने भर से आपको भगवान का पूरा आशीर्वाद भी मिलता है। आखिर क्या है इन छोटी छोटी चीजों में ऐसा खास, ये जानेंगे हम आज पूरे कार्यक्रम के दौरान। पंडित जी हमें जानकारी देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले ये बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए अलग अलग प्रसाद से मिलेगी सभी देवी देवताओं की कृपा, किस चढ़ावे से मिलेगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, किस भोग से मिलेगी शनिदेव की अपार कृपा, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में जानिएगा। गुड़ और चना कैसे आपको हर काम में सफलता दिलाएगा, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। गुप्त विरोधियों से बचने के लिए घर में आपको क्या कुछ लगाना चाहिए, ये हम आपको आज के वास्तु उपाय में बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, 0120-460-2503 और 0120-460-2504, ये हमारे नंबर्स हैं। पंडित जी के साथ इस खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 22 मई 2015 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 6:48 से शुरू हो चुकी है। इस समय पंचमी तिथि चल रही है। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 11:45 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज नामकरण करने का, अन्नप्राशन का, जनेऊ का शुभ मुहूर्त है। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। पंडित जी से हम वो मुहूर्त जानेंगे जिस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं आज के। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए। आज कोई भी जरूरी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अमृत और अभिजीत दोनों मुहूर्तों में कर सकते हैं। आज सुबह 11:50 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 7:43 से शाम 7:43 से रात 9:24 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में जिस भी कार्य का आप श्री गणेश अर्थात शुभारंभ करेंगे वह कार्य आपके लिए सुंदर फल देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम आज की चर्चा की पंडित जी के साथ शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले करेंगे प्रसाद यानी भगवान को चढ़ाए भोग की। बताइए पंडित जी, क्या खास महत्व है भगवान को चढ़ाए भोग प्रसाद की? देखिए, सनातन धर्म के कर्मकांड में षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, राजोपचार पूजन, ये 3 प्रकार से पूजन करने की विधा शास्त्रों में समाहित है। पहले बात करूंगा पंचोपचार पूजन की। पंचोपचार पूजन क्या है? गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। देवता के ऊपर हल्दी चढ़ा दिया, साबुत चावल के दाने चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, धूप जला दिया, दिया जला दिया और भोग प्रसाद रख दिया आपने। ये पंचोपचार पूजा है किसी देवी देवता की।
अगर आप षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं तो आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात भोग प्रसाद, तो ये मतलब कि षोडशोपचार। और राजोपचार पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें 64 प्रकार के उपचार किए जाते हैं पूजा में। तो जो ये नैवेद्य अर्थात भोग जिसको कहते हैं, भोग सामग्री, ये देवताओं के लिए अलग अलग भोग शास्त्रों में विहित है। जिस तरह से गणेश जी को लड्डू प्रिय हैं, हनुमान जी को भी लड्डू प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री प्रिय है, इसी तरह से दुर्गा को फल और नारियल प्रिय है। तो देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार के भोग पदार्थ शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। शंकराचार्य ने मानस पूजा में लिखा है, दुर्गा जी के नैवेद्य के लिए जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनई पक्वानेन पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। एक सोने की थाली में, सोने की कटोरी में शुद्ध बासमती का चावल जिसमें देसी घी और जीरा से छौंक लगा करके रखा गया है, और एक कटोरी में शहद, एक कटोरी में दही, एक कटोरी में घी और एक कटोरी में कढ़ी बना करके नैवेद्य के रूप में माँ दुर्गा की सेवा में देव स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियों द्वारा बना करके ये नैवेद्य रखा गया है, जिसको माँ दुर्गा स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देती हैं। इसी तरह से आज हम देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या भोग प्रसाद देवी देवताओं को चढ़ा करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आए दिन आप पूजा करते होंगे, नित्य ही आप प्रसाद चढ़ाते होंगे। कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया मैं नहीं बताने जा रहा हूं जिस प्रक्रिया को करने में आपको बहुत अलग से किसी झंझट को उठाना पड़े। सहज और सरल प्रक्रिया के द्वारा आप अपनी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ में टेंशन्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो आसानी से दूर हो, कोई बनता काम बिगड़ता है, अड़चने जो आ रही हैं वो दूर हो, इसके लिए आपको किस भगवान को कौन सा खास भोग लगाना है यानी प्रसाद चढ़ाना है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वशो मम आहम जानी गर्भदमा तुम जासी गर्भदम। अगर आपके जीवन में विघ्न बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, अकारण परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप भगवान श्री गणेश का मन में स्मरण कीजिए। काम में सफलता और तरक्की पाने के लिए श्री गणेश की विधिवत पूजा कीजिए और श्री गणेश की पूजा में दुर्वा दल, लाल कपड़ा, लाल फूल, कुमकुम ये जरूर अर्पित कीजिए। नारियल और पेठे की मिठाई और मोतीचूर के लड्डू ये गणेश जी को भोग प्रसाद के रूप में आप निवेदित कीजिए। निश्चित रूप से अगर यह क्रिया आप करेंगे और इस क्रिया को आप 40 दिनों तक जारी रखेंगे तो जो भी आपके जीवन में विघ्न आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, सारी परेशानियों का आपके समापन होगा और आप सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सोकर उठिए तब भी श्री गणेश का स्मरण करिए और रात में सोने लगिए तब भी श्री गणेश का अपने हृदय में स्मरण कीजिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किराए के मकान से छुटकारा पाने के लिए और अपना खुद का घर पाने के लिए किस भगवान को आपको कौन सा प्रसाद अर्पित जरूर करना चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं ये देखते हैं। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आज देखा जाए तो शुक्र और मंगल की स्थिति खडाष्टक योग की है, 6वें 8वें है। इसलिए भाई आपके वैवाहिक जीवन में आज दिक्कत आ सकती है, अनबन हो सकती है और आज आपके कुछ विरोधी भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कारोबार में तो आपको तरक्की मिलेगी,
लेकिन आज संयम से बोलिएगा, आपकी बातों में आज अहंकार न झलके, नहीं तो ये भारी दुश्मनी का कारण बनेगा। और आज आपको चाहिए घर से निकलने के पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें और सफेद चंदन का आप तिलक भी लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने बताया मेष राशि के जातकों के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्या कुछ विशेष करना चाहिए वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन को सफल बनाने के लिए। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र आरोह की अवस्था में जो चंद्रमा है उसके साथ है, जिसका परिणाम ये होगा कि आप आज अंदर से खुश रहेंगे। आज आपके चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई देगी। आज आपको वैवाहिक सुख और संतान का भी सुख मिलेगा और वैवाहिक कार्य आपका संपन्न होगा। ओम सं सनश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए और पानी में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर के शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप अगर किराए के मकान से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि आप अपना खुद का घर लें, तो उसके लिए आपको किस भगवान को क्या प्रसाद में चढ़ाना होगा ताकि आपका अपना खुद का आशियाना बन सके, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मकान की बात है, मकान नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी के मामलों में कहीं रुकावट आ रही है, तो मंगलवार के दिन आपको चाहिए अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मंगल ग्रह ही प्रॉपर्टी और भूमि भवन का कारक होता है और मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना से बेहतर कुछ होता ही नहीं है। तो आप हनुमान जी को लाल सिंदूर, कलावा, लाल चोला चढ़ाइए। 800 ग्राम काले साबुत चने भिगो करके और 125 ग्राम या 1.25 पाव गुड़ का प्रसाद बजरंग बली को अर्पित करें मंगलवार के दिन। इससे आप देखेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या होगी 7 बार ये उपाय करने से समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बहुत लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है जिसके कारण उनका जीवन रुक सा गया है। अगर ऐसा आपके भी जीवन में है तो ये उपाय आप जरूर करिएगा और 7 मंगलवार के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, अगर वाकई ये स्थिति है और घर की चिंताओं के चलते आप बीमारियों से घिर गए हैं, तो ऐसे में कौन सा प्रसाद किस देवता को चढ़ाने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे, ये हम आपको बताएंगे। अभी जरा बात कर ले मिथुन राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आज आपकी सेहत खराब हो सकती है। पारिवारिक सुख तो मिलेगा और नौकरी में आपको उन्नति भी मिलेगी, लेकिन ओम बूम बुधाय नमः का आपको मंत्र जप जरूर करना है और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए और शिवलिंग का जलाभिषेक करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। किसी भी निर्णय पर पहुंचने में आज आपको दिक्कत आएगी। संतान सुख के योग बन रहे हैं। शिवलिंग का आपको जलाभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी ये बताइए, उस खास प्रसाद के बारे में बताइए जिससे हमारी आमदनी में इजाफा हो और फिजूल खर्ची रुके। कौन से भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाएं? देखिए, सही बात यह है कि अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्ची हो रही है, तो किसी भी बुधवार के दिन आपको चाहिए चंद्रमा की रोशनी में केले के पत्ते पर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान श्री कृष्ण के लिए पके हुए चावल, पंचामृत, माखन और मिश्री
बर्फी ये केले के पत्ते पर रख करके भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अगर आपसे हो सकता है तो एक चांदी की कटोरी में रखिए और उसका भोग प्रसाद लगाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हों और आप उनकी पूजा करते हों, उन्हें बाल भोग लगाते हों, तो निश्चित रूप से अगर शाम को भी ये भोग आप उन्हें अर्पित करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जगत की चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता हो वो समाप्त हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कान्हा को आप माखन मिश्री का भोग श्रद्धा के साथ समर्पित करें। तो मनोकामना पूरी करने के लिए आप दिन रात पूजा करते हैं, पर प्रसाद चढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हर देवी देवता को एक खास भोग बेहद पसंद होता है और ऐसा भोग लगाने पर आपकी पूजा भी सफल होती है। किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, यही आज पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित जी हमें बताएंगे। अब बात करते हैं उस भोग की जिसे चढ़ाने से आपकी जिंदगी में दरिद्रता और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। कौन सा वो प्रसाद है, किस देवी देवता को चढ़ाना है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। सागर से उत्पन्न हुई माँ महालक्ष्मी जिसके ऊपर भी इनकी कृपा हो जाए उसी का जीवन इस जगत में सार्थक है। यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचयो वक्ता। क्योंकि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, न ही दरिद्र सम दुख जगमाही। अगर आर्थिक स्थिति किसी कारणवश, ग्रह गोचर के कारणवश, आपकी गलतियों के कारणवश, परिवार में किसी के गलत निर्णय के कारण घर में दरिद्रता का वास हो गया है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और गरीबी ने जीना हराम कर दिया है, तो आपको चाहिए एक तो पूरी हिम्मत रखिए और महालक्ष्मी की आराधना कीजिए और दूसरा काम करिए, पीले कपड़े में चावल हल्दी से रंग करके केसर की एक डिब्बी, लाल सिंदूर और एक चांदी का सिक्का डाल करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए और साथ ही प्रसाद में नारियल, केला और पीली मिठाई का भोग लगाइए। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आप 7 शुक्रवार करेंगे और किसी लक्ष्मी मंदिर में करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। साथ ही श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर के पाठ करना ना भूलें। राशिफल में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज खर्च बढ़ सकता है और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज का ग्रह गोचर कन्या राशि के जातकों को संकेत दे रहा है कि आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपके अंदर हलचल चल रही होगी, अर्थात मन अशांत रह सकता है। लेकिन यदि आप कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग का जलाभिषेक करिएगा और सफेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर भी करिएगा, स्वयं भी करिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, इससे आपके भाग्य में अनवरत वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सभी देवी देवता को अलग अलग प्रसाद पसंद होते हैं। ये प्रसाद जब व्यक्ति भक्ति भावना से अर्पित करता है तो उससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और साथ साथ उसे फल भी मिलता है। आज के शो में हम आपको प्रसाद से जुड़े ऐसे अनमोल उपाय बता रहे हैं जिनका भोग लगाने मात्र से
आपको आपके जीवन में आ रही हर परेशानी से निजात मिलेगी। तो प्रसाद की और महिमा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से खास 2 उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हुए। बताइए पंडित जी। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को, आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप करें और सफेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर भी लगाएं और स्वयं भी लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए पानी में काला तिल मिला करके शिवलिंग का जलाभिषेक करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातक आज गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग का जलाभिषेक करना ना भूलें। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिएगा और बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज सूर्य को आप अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। कन्या राशि के जातकों को आज सफेद मलयागिर चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। जी पंडित जी बताइए, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, हर काम में सफलता पाने के लिए आज के दिन आप एक आटे की लोई में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डाल करके लोई को बंद कर दें और उसे किसी सफेद गाय को आप खिलाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को दूर करेगा। अच्छा पंडित जी ये बताइए, अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कारोबार में मुनाफे की जगह घाटा होता जा रहा है, तो इसके समाधान के लिए किस भगवान को कौन सा भोग लगाएं, क्या प्रसाद में चढ़ाएं? देखिए, हमारे सृष्टि में सनातन धर्म में ये माना जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि का लालन पालन करते हैं। इस सृष्टि का पालन करने का काम भगवान श्री हरि विष्णु का है। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांते नारायणम गरुण वाहन अब्जनाभम ग्राहा विभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, चतुर्भुज रूपधारी, गले में बनमाला धारण किए हुए, लक्ष्मी के साथ सदैव विराजमान, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का जो लोग प्रातः काल स्मरण करते हैं, उनके दिमाग का मानसिक तनाव दूर होता है। कारोबार में अगर घाटा हो रहा है या मानसिक तनाव बढ़ रहा है या पारिवारिक रिश्तों में दरार आ रही है, तो उन्हें चाहिए कि इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में या अपने कार्य क्षेत्र में भगवान श्री हरि विष्णु की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें, 8 अंगुल के नीचे की, और भगवान श्री हरि विष्णु को पंजीरी, मूंग का हलवा, सूजी का हलवा और भोग प्रसाद अर्पित करें। निश्चित रूप से यह उपाय तुलसी के पत्ते के साथ यदि किया जाएगा तो 6 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी परेशानी दूर होगी और प्रसाद को खाने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। तो किसी भी तरह की बीमारी और दुर्घटना से बचने के लिए किस भगवान को आपको कौन सा प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए, जिससे जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनसे आपको निजात मिले? पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तुला राशि वालों का हाल उन्हें बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। वैसे तो आज तुला राशि के जातकों का मन खुश रहेगा। कानूनी क्षेत्र में आपको न्यायालय में सफलता भी मिलेगी और ये नौकरी करते हैं तो तरक्की भी होगी। लाल चंदन का आपको तिलक लगाना चाहिए और ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन
प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा करने का संयोग भी बन रहा है। आज आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज पूरा दिन धनु राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मन पूरे दिन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा और आज आपको कहीं से शुभ समाचार जरूर मिलेगा। कानूनी क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको बृहस्पति के तंत्रोक्त मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, अगर घर में बीमारियों का वास होता जा रहा है और पता भी नहीं चलता एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके लिए किस भगवान को हम क्या प्रसाद चढ़ाएं? देखिए, घर में अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, चिंता, बीमारी और कष्ट, ये तमाम कारण परिवार को परेशान कर रहे हैं, अक्सर दुर्घटना के योग घटित हो रहे हैं, तो मैं सभी दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा, अकाल मृत्यु का भय यदि आपको सताता है तो सोमवार की सुबह ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए अपने सुबह की शुरुआत कीजिए। तिल के तेल का दीपक जलाइए और भगवान शिव को पके हुए चावल और दही का भोग लगाइए। ये उपाय और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीमारी और अकाल मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमारे एक दर्शक श्याम जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, उनसे बात करते हैं। जी श्याम, अपनी जन्मतिथि बताइए और पंडित जी से आप सवाल पूछ सकते हैं। अपना क्या पूछना चाहते हैं? मेरी जन्मतिथि 10/7/1981 है जी और जन्म समय 2:20 पे दोपहर में। जी, क्या जानना चाहते हो श्याम जी? मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है और 1.5 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या होगा? देखो बेटा, आपके 6वें स्थान में बृहस्पति है, रोग भाव का स्वामी चंद्रमा 5म भाव में शुक्र के साथ है। उदर विकार, पेट से संबंधित रोग आपको दिखाई दे रहा है और मेरा जहां तक मानना है कि 10म भाव में शनि बैठा हुआ है। ऑपरेशन तो फिर से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऑपरेशन आपका सफल हो जाए और आप फिर रोग से वंचित हो जाएं, इसके लिए मेरा सुझाव आपसे है कि आप 5 लीटर पानी लीजिए, गंगा जल नहीं पानी, और उसमें एक कुसा डाल दीजिए। जिस कुसा से पूजा की जाती है, पवित्र किया जाता है, बाल्टी में कुसा डाल दीजिए और वही बाल्टी का पानी धीरे धीरे टोटीदार लोटे से लेकर के और आप किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र स्वयं बोलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये बोलते हुए लगभग 16 मिनट तक आप ये अभिषेक करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये उपाय आपने 5 सोमवार कर दिया और उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ा करके भगवान शिव की आरती आपने कर दी, तो आपका ऑपरेशन भी सफल होगा, आप निरोग भी हो जाएंगे और सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे। तो आइए जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, परिवार को गुप्त विरोधियों से बचाने के लिए आपको चाहिए कि अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण बना करके और उसे लगाएं। तिल के 4 दिए घर के चारों दिशाओं में शनिवार को शाम को जलाएं। इससे गुप्त शत्रुओं की बाधा परिवार के ऊपर से समाप्त होती है। कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा अगर चल रही है, तो कौन सा प्रसाद आपको शनि देव को अर्पित जरूर करना चाहिए ताकि उनकी जो कृपा है वो आप पर बरसते रहे? अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनि देव की जय हो। हर समय शनि देव की प्रसन्नता के लिए अच्छा ही बोलिए,
कभी शनि देव के लिए कुछ बुरा भूल करके भी मत बोलिए। अगर आपकी शनि की 7.5 महादशा, ढैया, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रहा है तो शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में गुड़, मेवा, उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। काला कपड़ा और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। निश्चित रूप से गरीब, असहाय, निर्धन व्यक्तियों की मदद करने पर शनि देव प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो असहाय, विकलांग और दीनहीन लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव की सदैव कृपा बनी रहती है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपके सामने कोई असहाय, दीनहीन व्यक्ति अगर हो तो आप निष्ठुर मत बनिएगा, उसकी मदद जरूर करिएगा। अगर कोई भूखा मिले तो उसे भोजन जरूर कराइएगा, चाहे बदले में स्वयं को भूखा रहना पड़े। तो हर समय भाग्य आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। अगर विदेश से संबंधित आपका व्यवसाय है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आज यात्रा करने से भी आपको खुशी मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का आपको जप करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आप बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज आपके फैसले सही साबित होंगे। शिवलिंग का जलाभिषेक करिए, नमः शिवाय का जप करिए और दूध का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आपका जीवन मंगलमय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।